जय हिंद दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है हिंदी 12वीं क्लास 12वीं के उसने कहा था पाठ संख्या 2, लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। तो उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। तो सही उत्तर है उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी है। यानी कि उसने कहा था यह जो कहानी है वह मुख्य रूप से 5 भागों में बटा है, में पूरे कहानी के 5 भाग जो बटा हुआ है उसमें मात्र 3 भाग में ही युद्ध का वर्णन किया गया है। जो भाग है द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। यानी कि 3 भाग में ही द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भाग में ही युद्ध का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। तो कहानी के पात्रों की जो सूची है, यानी कि पात्र का मतलब होता है इस कहानी में भाग लेने वाले जितने भी व्यक्ति थे या जो भी वस्तुएं था, ये सबको एक पात्र के रूप में समझा गया है, जो कि एक निम्नलिखित है। और इनकी सूची इस प्रकार है। एक बालिका कहती है, एक बालिका है जिसकी भेंट कभी किशोरा अवस्था में लहना सिंह से हुई थी। जब लहना सिंह और वह किशोरी अपने मामा के यहाँ जब गए हुए थे तो मामा के यहाँ भी एक दुकानदार के पास दोनों का मिलन होता था। और यह जिसकी भेंट यानी कि मिलन कभी किशोरा अवस्था में लहना सिंह से हुई थी तथा कालांतर में, कालांतर मतलब कि उस समय के बाद में, यानी कि वर्तमान समय में या लंबे समय के बाद उसका विवाह एक सूबेदार से हुआ था जिसका नाम था हजारा सिंह। और लहना सिंह कहानी का मुख्य पात्र है। कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह इसलिए है क्योंकि बचपन में जब लहना सिंह और लड़की जो थी वह बचपन में ही अपने मामा के यहाँ दोनों व्यक्ति पहुँचा हुआ था और वहीं पे दोनों की भेंट एक दुकानदार के पास होती है और दोनों के बीच एक तरफा प्रेम हो जाता है, जिसके कारण यह मुख्य कहानी के पात्र लहना सिंह ही बनते हैं। और हजारा सिंह जो है यह सूबेदार हैं। हजारा सिंह कौन है? एक सूबेदार हैं। और बोधा सिंह हजारा सिंह का पुत्र है। बोधा सिंह जो है कौन है? हजारा सिंह का पुत्र है। लेफ्टिनेंट साहब सेना का एक उच्च अधिकारी है। लेफ्टिनेंट साहब जो है यह सेना के उच्च अधिकारी हैं। वजीरा सिंह एक सैनिक है। इस कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है, जिसके इर्द गिर्द कहानी के पूरे घटनाक्रम घूमते हैं। यानी कि यह जो कहानी है ये कौन? उसने कहा था, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इसमें इस कहानी के मुख्य पात्र लहना सिंह इसलिए हैं क्योंकि यह पूरी कहानी का जो एक निचोड़ है वह लहना सिंह के ही इर्द गिर्द घूमता है। इसलिए लहना सिंह को इस कहानी का मुख्य पात्र बनाया गया है। प्रश्न है, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। यानी कि उसने कहा था शीर्षक के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं, इसमें लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में देना है। प्रश्न है आपका, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। तो देखिए, लहना सिंह ब्रिटिश सेना का, ब्रिटिश मतलब कि अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी सेना का एक सिख जमादार है जिसे भारत से दूर, यानी कि लहना सिंह जो है यह ब्रिटिश सेना का एक सिख जमादार है जिसे भारत से दूर फ्रांस में जर्मन सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा गया है। कहाँ भेजा गया है? लहना सिंह ब्रिटिश सेना का एक सिख जमादार है जिसे भारत से दूर फ्रांस में जर्मन सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा गया है। वह एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक है। कर्तव्यनिष्ठ का मतलब होता है अपने कर्तव्यों का पालन करना। तो लहना सिंह जमादार है जिसे भारत से दूर फ्रांस में जर्मन सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा गया है। वह एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक है जो विषम परिस्थिति का मतलब होता है कि जब यह परिस्थिति के अनुकूल नहीं हो, यानी कि जो स्थिति हो उसके अनुकूल नहीं हो, तो विषम परिस्थिति में भी कभी हतोत्साहित नहीं होता। हतोत्साहित मतलब होता है कि अपने मन को उचट नहीं करता, वह हिम्मत लगा करके अपने कामों को करता है। तो वह एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक है जो विषम परिस्थिति में भी कभी हतोत्साहित नहीं होता। अपने प्राणों की परवाह किए बिना, यानी कि अपनी जान को बाजी लगा करके, यानी कि प्राणों की परवाह किए बिना वह युद्ध भूमि के खंडकों में रात दिन पूर्ण तनमन के साथ कार्यरत रहता है। यानी कि अपने प्राणों की आहुति देकर, यानी समझिए कि प्राण की किसी प्रकार की चिंता नहीं करके उन्होंने दिन रात
यह युद्ध भूमि के खंडक यानी कि खंडहरों में रात दिन पूर्ण तन मन के साथ कार्यरत रहता है। कई दिनों तक खंडक में बैठकर निगरानी करते हुए जब वह ऊब जाता है, यानी कि लंबे समय तक अकेला किसी खंडक में रखवाली करते हुए, यानी कि वहाँ पे पहरेदारी करते हुए जब वह ऊब जाता है तो एक दिन अपने सूबेदार से कहता है, सूबेदार मतलब कि जो इसका सेना का प्रधान था, उस व्यक्ति से यह कहता है कि यहाँ के ड्यूटी से उसका मन अब भर गया है, क्योंकि लंबा समय तक एक ही जगह पर ड्यूटी करते करते और भी अकेला जब बेचारे की मन उब गया, तो एक दिन वह सूबेदार से कहता है कि अब यहाँ ड्यूटी करते करते मन अब उब गया है, जिसके कारण अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। यानी कि मन जब काम में नहीं लगा तो इन्होंने बता दिए कि अब ड्यूटी करने में मन नहीं लग रहा है, इसलिए अपनी कार्य क्षमता यानी कि मेरे अंदर जो शक्ति है उसको हम किसी के सामने प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। उसके जीवन की एक दूसरी पहलू में मानवीय संवेदना, यानी कि लहना सिंह के जीवन जो है उसमें एक दूसरी पहलू में मानवीय संवेदना, वचनबद्धता तथा प्रेम है। क्या है? वचनबद्धता तथा प्रेम है। अपनी किशोरा अवस्था में वह एक लड़की के प्रति उसका अव्यक्त प्रेम था, यानी कि वहीं जब लहना सिंह बचपन में था और अपने मामा के यहाँ जब गए हुए थे तो वहाँ उस लड़की से भेंट होती है और एक तरफा प्यार हो जाता है, और उसी को इन्होंने अव्यक्त करते हैं कि किशोरा अवस्था में एक लड़की के प्रति उसका अव्यक्त प्रेम था। यानी कि अव्यक्त मतलब होता है जो किसी के सामने प्रकट नहीं हो पाया। और कालांतर में लहना सिंह सेना में भर्ती हो गया, यानी कि उस लड़की से अव्यक्त प्रेम करता था, लेकिन कुछ समय के बाद में लहना सिंह एक सेना में भर्ती हो गया तथा संजोगवश, यानी कि किसी न किसी कारणवश अचानक यह देखा गया कि यह पता हुआ कि वह लड़की अब सूबेदार की पत्नी है। यानी कि जिस लड़की से इन्होंने एक तरफा अपनी मामा के यहाँ प्रेम किए हुए थे, वहाँ की वो जो लड़की थी उसका कालांतर में विवाह सूबेदार से हो गया था, और संजोगवश उसी सूबेदार के अंडर में यह बेचारे लहना सिंह कार्यरत थे। और ये बेचारे की मुलाकात अचानक हो जाती है, और उससे भेंट होने पर सूबेदार की पत्नी ने अपने पति एवं फौज में भर्ती अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा का वचन लहना सिंह से ले लिया, जिसका पालन लहना सिंह ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर किया। यानी कि बचपन का जो एक तरफा प्यार था, और वह लंबे समय के बाद जब वह सेना में भर्ती हो गया, या सेना में भर्ती होने के बाद में लहना सिंह की भेंट जो होती है वह सूबेदार की पत्नी के रूप में वह लड़की की होती है, और उस लड़की के वचनबद्ध प्रार्थना था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मेरे पुत्र और पति की रक्षा करना। इसलिए यह लहना सिंह ने उस लड़की के यानी सूबेदारनी के वचन का पालन करते हुए इन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दिया और उसके पुत्र और पति की रक्षा किए। तो इस तरह से देखा जाता है कि लहना सिंह जो थे यह अपनी जानों की बाजी लगा कर के यानी कि प्राणों की बाजी लगा करके उस सूबेदारनी के वचन को पालन करते हुए इन्होंने उसके पुत्र और पति की रक्षा किए। प्रश्न है, पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। तो पाठ से लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच कुछ संवाद है जो निम्नलिखित हैं, और यह पाठ उसने कहा था जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, और यह संवाद बचपन का है, तेरे घर कहाँ है। यानी कि यह संवाद जो है लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच में होती है। कब? जब इन्होंने अपने मामा के यहाँ, वह सूबेदारनी भी जिस दिन उसकी शादी नहीं हुई रहती है उस दिन भी वह रहती है, और यह दोनों के बीच जो है एक बचपन का संवाद है, बातचीत है। तेरे घर कहाँ है, यानी कि तुम्हारा जो घर है वह कहाँ है, मगर मैं और तेरा घर माझे में, यहाँ कहाँ रहती है। यानी कि लहना सिंह पूछते हैं मगर और तेरे घर माझे में है और यहाँ कहाँ रहती है। तो अतर सिंह की बैठक में यह लड़की जो बोलती है, यह क्या? अतर सिंह की बैठक में, और वो मेरे कौन होते हैं? मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ हूँ,
उनका घर गुरु बाजार में है। मैं भी मामा के यहाँ हूँ और उनका जो घर है वह कहाँ है? गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार यानी कि लड़के ने, या दुकानदार जब आ जाते हैं तो लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, यानी कि लहना सिंह जो थे यह मुस्कुरा करके पूछे, तेरी कुड़माई हो गई है? तेरी कुड़माई मतलब सगाई हो गई है? तो इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई। यानी कि इस पर लड़की जो थी वह कुछ आंखें चढ़ा करके और धत कर करके दौड़ गई। लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वहीं धत मिला। यानी कि लहना सिंह के बार बार पूछने के बाद भी वही आवाज़ मिला, धत कह करके ही बात निकला और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए फिर पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, यानी कि इनके मन की भावनाओं के उल्टा बोली, हाँ हो गई है। तभी के पूछ रहे हैं कब? तो कल। लड़की बोल रही है कल। देखते नहीं इस रेशम से कढ़ा हुआ सालों सूबेदार घर का संवाद मुझे पहचाना नहीं। यानी कि यह जो है यह पाठ से लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच का जो संवाद है यह दोनों के बीच की है और यह बचपन की यादें हैं। और उत्तर में वहीं धत कह करके बार बार इनको जवाब मिला, लेकिन एक तरफा इनको जो प्रेम हुआ था उसकी बातें जो थी यह लंबे समय के बाद जब फिर यह बार बार पूछते हैं तो बार बार पूछने के बाद में वो फिर कहती है कि हाँ देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ सालू सूबेदार के घर का संवाद है और मेरी कुड़माई हो गई है। अगला प्रश्न है, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालो, यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई? यानी कि कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालो, यह सुनते ही लहना सिंह के अंदर की जो प्रतिक्रिया हुई वह किस प्रकार की हुई? तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लहना सिंह के बीच के जो संवाद है इसमें कल देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालों, यह सुनते ही लहना की यह प्रतिक्रिया हुई कि लहना सिंह के पूछने पर तेरी कुड़माई हो गई। लड़की धत कह करके भाग जाती है। यानी कि बार बार कहने के बाद भी लड़की हमेशा धत कह करके भाग जाती है। और लेकिन एक बार लहना सिंह ने जब फिर पूछा तेरी कुड़माई हो गई तो लड़की का जवाब लहना सिंह के आशा के विरुद्ध था। यानी कि लहना सिंह जो सोचा हुआ था उसके आशा के एकदम विरुद्ध था। इसके बाद लहना सिंह को काफ़ी गुस्सा आया। यानी कि लहना सिंह को जो एक तरफा जो प्यार वाली स्थिति हो गया था उसके बाद में बार बार पूछने के बाद लड़की धत कह करके भाग जाती। उसके बाद फिर पूछने पर लड़की ने हाँ में जवाब दिया, जिसकी वजह से अब लहना सिंह के बातों का उल्टा जवाब मिला। यानी कि इनके सोच के विरुद्ध जवाब मिला। इसके बाद लहना सिंह को काफ़ी गुस्सा आया और वह अपना सुध बुध खो बैठा। क्या किया? अपना सुध बुध खो बैठा और घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में ढकेल दिया, खोमचे वाले को खोमचा ढकेल दिया और एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया, जिसकी वजह से वो औरत ने इसको अंधा कहा। यानी कि इस प्रकार से अनेक प्रकार की प्रतिक्रिया उसके साथ होती रही।